नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बहराइच में जिस तरीके से 13 अक्टूबर को हिंसा हुई, मूर्ति विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई, उसके बाद कट्टरपंथियों को लेकर लगातार सवाल यही थे कि उनका इलाज कब होगा। तो अब यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस लगातार दरिंदों का इलाज कर रही है और इसी कड़ी में 2 एनकाउंटर कर दिए गए हैं। जी हां, तालिब और सरफराज का एनकाउंटर किया गया, जिसके बाद राजनीति भी शुरू हो गई। एक तरफ अखिलेश यादव योगी सरकार पर तंज कस रहे हैं, तो दूसरी तरफ बहराइच के दरिंदों के एनकाउंटर के बाद असदुद्दीन ओवैसी को भी दर्द हो रहा है और वो योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में अभिषेक, जिस तरीके से पहले अगर कुछ कांड हो जाए तो कहा जाता है कि प्रशासन का फेल्योर, सरकार का फेल्योर, और फिर जब उस पर एक्शन होने लगे तो कहना शुरू कर देते हैं ओवैसी जैसे लोग कि देखो, ठोको नीति पर फिर से योगी चलना शुरू हो गए हैं। अतीक और मुख्तार जब मरते हैं तो ओवैसी जैसे लोगों को तो तब भी दर्द होता है। ये इसमें तो योगी सरकार का कोई हाथ नहीं था। 207 एनकाउंटर अब तक हो चुके हैं, 207 मौत हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में अब तक योगी सरकार के कार्यकाल में। लेकिन गौर करिएगा, जब भी कोई हिंदू मरेगा, लिंचिंग का शिकार होगा, ओवैसी जैसे लोगों के मुंह में फेविकोल जम जाएगा। मानो दही नहीं जमेगी, फेविकोल जम जाएगा, नहीं बोलेंगे। लेकिन आरोपियों के ऊपर कार्रवाई होगी तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, तो इन्हें दर्द होगा और दर्द होना इनके लिए कोई नई बात नहीं है। जिस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जिस राजनीति को करके ये 4 बार सांसद रहे हैं या 2-4 सांसद इनके तेलंगाना में है, वो इसी राजनीति को करके हैं, बाकी इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अपराध होता है तो सरकार पर सवाल उठाओ और अपराधियों पर कार्रवाई करनी है तो आप पुलिस पर सवाल उठाइए। यहां मेरा ओवैसी साहब से एक सवाल है, उत्तर प्रदेश को लेकर एक सवाल है कि जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 499 मौतें एनकाउंटर में हुई थी। मायावती जब मुख्यमंत्री थी तब भी 261 मौतें हुई थी और योगी आदित्यनाथ के तकरीबन 6.5 साल के कार्यकाल में 207 मौत हुई है। ये दलीलें क्या देते हैं कि 67 सब धर्म देखकर कार्रवाई की जाती है। रोहित, आपने अक्सर देखा होगा, मुस्लिम सबसे ज्यादा मारे गए, सबसे ज्यादा मुस्लिम मारे गए। किस हिसाब से दिखाते हैं आप? 67 मुसलमान, अगर मैं धर्म के आधार पर बात करूं, 67 मुसलमान इन एनकाउंटर्स में मारे गए, वो अपराधी थे, मारे गए। लेकिन ज्यादा कैसे दिखाते हैं? 20 ब्राह्मण मारे गए, 10 राजपूत मारे गए, 8 एससी मारे गए, 4 ओबीसी मारे गए, 4 भूमिहार मारे गए, तो उन संख्या को बांट देते हैं। वहां नहीं कहते कि अगर 207 में से 67 मुस्लिम मारे गए हैं तो 140 हिंदू मारे गए हैं। लेकिन इन्हें तो अपनी राजनीति चमकानी है, अपने वोटर्स को वही सुनाना है जिससे इनके वोटर्स का जो कान है वो सुनकर जिससे खुश हो। हालांकि वोट इन्हें उत्तर प्रदेश में मिलते नहीं है, लेकिन राजनीति योगी आदित्यनाथ को घेरने की रोहित अक्सर करते हैं। बिल्कुल। और अब जिस तरीके से बहराइच कांड के बाद असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान आया है, साफ दर्शाता है कि विशेष समुदाय के दरिंदों का एनकाउंटर हुआ है तो इन्हें दर्द हो रहा है। ओवैसी अपने ट्वीट में लिखते हैं इस एनकाउंटर के बाद, बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। तो कानून की तो रखवाले हैं रोहित, वो कानून का तो काम कर रहे हैं जिन्होंने पकड़ा। अब वो हथियार बरामद करने के लिए उन दोनों को लेकर जा रहे थे, वहां जाकर अगर उन्होंने भागने की कोशिश की, मारे तो नहीं है जान से। एक के दाएं पैर में गोली लगी, एक के बाएं पैर में गोली लगी है। डॉक्टर का जो है वो बयान सामने आया कि दोनों ठीक है, इलाज उनका चल रहा है। अब अपराध, अब क्या ओवैसी जैसे जो है नेता ये चाहते हैं कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान अगर ओवैसी के सामने माधवीलता जैसी उम्मीदवार चुनाव प्रचार करती हैं तो उनके पार्टी के नेता, पार्टी के समर्थक गाली गलौज करते हैं लोकसभा के उम्मीदवार के साथ, एक महिला के साथ, तो क्या वो जैसे योगी आदित्यनाथ भी अक्सर सदन में, विधानसभा में कह चुके हैं कि क्या इनकी आरती उतारी जाए, क्या किया जाए अपराधियों के साथ, अपराधियों के साथ क्या किया जाए ओवैसी साहब बता दें। या जिस तरीके से वो सेना पर सवाल उठाते, सेना सीमा पर करती क्या है, हमें ही बंदूक लेकर भेज दीजिए बॉर्डर पर। तो ओवैसी जैसे नेताओं के इन बयानों को मुझे नहीं लगता रोहित के बहुत ज्यादा तवज्जो भी देनी चाहिए और इसके बारे में चर्चा भी करनी चाहिए, बात भी करनी चाहिए। ये सिर्फ वोट जीवी नेता हैं, वोट जीवी नेता हैं। चुनाव आएगा, इन्हीं आधार पर वोट मांगेंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मुस्लिमों पर ज्यादा कार्रवाई की, उन्हें मार दिया गया, यही चंद लाइनें इनके पास है और इनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन बिल्कुल, जब ओवैसी का ट्वीट एनकाउंटर पर आया है तो मैं उनका एक बार ट्विटर खंगाल रहा था
तो इसमें नजर आ रहा है कि राम गोपाल मिश्रा की हत्या जब कर दी गई तो उसके बाद ओवैसी ने दुनिया भर के ट्वीट कर लिए, बाबा सिद्दीकी की मौत पर ट्वीट कर लिया, हैदराबाद के उस पर बयान भी दे लिया, फिर गाजा पर भी बात कर ली, तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कर ली। लेकिन बहराइच में राम गोपाल मिश्रा के हत्या पर असदुद्दीन ओवैसी के एक शब्द नहीं फूटे मुंह से। और जब अब दरिंदों का हिसाब किया जा रहा है, अब जब इनकाउंटर हो रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी को लग रहा है कि उनके मजहब के लोगों को मारा जा रहा है, इसीलिए वो ठोक दो नीति पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की ठोक दो नीति सभी जानते हैं। तो एक तरफ राम गोपाल मिश्रा की हत्या हो जाती है, इतना बड़ी हिंसा होती है, और हिंसा किसने की तस्वीरें आप देख सकते हैं, बोल रही हैं, और उस पर ओवैसी कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जब एनकाउंटर होता है तो ओवैसी को दर्द होने लगता है। बिल्कुल ओवैसी, वही मैंने जैसे आपने जिक्र किया, ट्विटर का जिक्र किया, मैंने तो पहले ही बोल दिया कि ओवैसी जैसे नेताओं के मुंह में दही नहीं जमती है। ये लोग फेविकोल चिपक जाता है इनके मुंह में। राहुल गांधी जैसे नेता, प्रियंका गांधी जैसे नेता, अब देखिए जिसकी पार्टी का ही नाम इत्तेहादुल मुसलमीन है, मतलब मुसलमानों के लिए जो पार्टी है उसका नेता किसकी बात करेगा? मुसलमानों की बात करेगा ना, मुसलमानों की रहनुमाई करने की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं? मुसलमानों की बात करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों की बात करें, अच्छी बात है। लेकिन दरिंदों की बात करेंगे, कट्टरपंथियों की बात करेंगे, अपराधियों की बात करेंगे तो दिक्कत तब है। दिक्कत तो वही है रोहित। विकास दुबे की बात जब होती है तो आप देखिए, मुझे तो नहीं लगता योगी आदित्यनाथ विकास दुबे की बात करते हैं कि भाई वो बहुत बड़ा हिंदू समाज का, ब्राह्मण समाज का नेता था। उन्होंने तो उसका भी इनकाउंटर करवाया, मतलब उनकी सरकार में हुआ, क्योंकि उसने जिस तरीके से पुलिस वालों 8 पुलिस वालों को मारा, फिर भागने की कोशिश की, उसका भी इनकाउंटर इसी योगी सरकार में हुआ। उसके लिए तो हिंदू नेता नहीं खड़े हो गए। लेकिन ओवैसी जब सरफराज का और तालिब का एनकाउंटर हो रहा है तो इनके पेट में दर्द उठ रहा है। तो तमाम सवाल हैं, जनता देख रही है और समझ भी रही है। एक चीज और रोहित, बिल्कुल, पालघर में साधुओं की हत्या का मामला हो या फिर अब बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या का मामला हो, जहां भी कोई हिंदू शिकार होगा, ये जितना भी इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग है, या अवार्ड वापसी का जो गैंग है, या जितने भी मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले नेता हैं, सब चुप हो जाएंगे। इसमें खतरे की बात सबसे बड़ी ये है सेलेक्टिव राजनीति। मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, या फिर ओवैसी की पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ममता दीदी की पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, तेजस्वी यादव की पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। सभी पार्टियां इस वक्त सेलेक्टिव राजनीति करने पर उतारू हैं, आमदा हैं। जहां जिसकी राजनीति की गोटियां सेट होती हैं वो वहीं सेट करता है, अगर राजनीतिक गोटियां सेट नहीं होती तो वो चुप्पी साध लेता है, जो कि आने वाला भविष्य देश का इस हिसाब से, इस राजनीति से रोहित बहुत ज्यादा अंधकार में। बिल्कुल, फिलहाल बहराइच से यही अपडेट है कि सरफराज और तालिब का एनकाउंटर कर दिया गया है, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, दोनों आरोपी घायल हैं। आगे जो भी अपडेट बहराइच से आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।